अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। बीजेपी आपातकाल को काला अध्याय मानती है और इसी आपातकाल को लेकर हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, जिन्होंने आपातकाल को अपनी आंखों से देखा है और उसके दंश को सहा है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। सर, आपने आपातकाल को देखा है, खुद महसूस किया है, उस पल के बारे में हमें कुछ बताइएगा। देखिए, अकल्पनीय घटना थी वो। लोकतंत्र के संविधान को इस तरह कुचल दिया जाएगा ये लगता भी नहीं था। व्यक्तिगत कुर्सी बचाने के चक्कर में न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर संविधान की सारी शक्तियां स्थगित कर दी गई इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। लाखों निर्दोष लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालयीन प्रक्रियाएं खत्म कर दी गई। मीडिया को पर भी बंदिश लगा दी गई। एक जेल बना दिया था पूरे देश को। प्रारंभिक के दिनों में तो उसकी उतनी भयावह स्थिति पता नहीं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार की क्रूरता दिखाई गई वो असहनीय थी। हजारों परिवार नष्ट हो गए। बेकसूर निर्दोष लोगों को, कमाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया। कई लोगों के परिवार नष्ट हो गए और बड़ी बेरहमी से उस समय, आज हंसी आती है जब कांग्रेस के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं कि इसी कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। आज 50 साल पूरे हुए हैं आपातकाल के। सर, ऐसा कोई मूवमेंट जो आपको याद होगा, जो आपके साथ बीता होगा उस दौरान, जो वो घटनाक्रम हम जानना चाहेंगे। देखिए, उस समय तो अनायास सबको गिरफ्तार किया। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था उस समय, संघ कार्यालय में रहता था। कार्यालय को सील कर दिया गया। हम लोग अंडरग्राउंड हुए। उठा के सही की जगह गलत लोगों को भी पकड़ लिया गया। कोई सुनवाई नहीं होती थी और सही बात को सही कहने का साहस भी उस समय कम लोगों में बचा था, क्योंकि जिस प्रकार का अत्याचार चल रहा था, कोई तय नहीं था कि आज जेल में डाला है तो कितने साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 महीने रहेंगे या जेल में ही मर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर संघ ने सत्याग्रह शुरू किया देश भर में, और जिनको सरकार ने पकड़ लिया था उनको तो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन ये जानते हुए भी कि पता नहीं क्या हादसा होगा, जेल में कितने दिन रहेंगे, लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया और जेल गए। और उस दबाव के कारण फिर आपातकाल समाप्त करना पड़ा। उस समय हमें संघ की तरफ से निर्देश थे कि हम अंडरग्राउंड रहते हुए काम करें। कुछ लोगों को कहा गया था कि वो गिरफ्तारी नहीं दें ताकि सारे सत्याग्रह का संचालन ठीक ढंग से हो सके, और अगर काम करते करते पकड़े गए तो गिरफ्तारी देंगे। मैं भी उन्हीं में से एक कार्यकर्ता था। इस भोपाल महानगर में सारे सत्याग्रह के संचालन वाली जो हमारी टोली थी, उसमें रहते हुए आपातकाल के खिलाफ संघ के निर्देश के अनुसार हमने काम किया। तो सर, जिस प्रकार आज 50 साल हो गए आपातकाल को, मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका कितना गहरा असर हुआ और क्या परिवर्तन देखने को मिला उस घटनाक्रम के बाद? आप देखेंगे कांग्रेस का पतन उसी के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उस प्रकार का कल्पना, जैसा मैंने कहा, कि लोगों को नहीं थी कि एक प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार की प्रजातंत्र की हत्या की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कफन में वो आखिरी कील थी जहाँ से लोगों का मोह भंग हुआ। और धीरे धीरे कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं कि आपातकाल के इस 50 साल के बाद आज कांग्रेस लगभग नो बहर है, सिमट कर रह गई है। और उसका कारण जो मूल मानता हूँ मैं कि जो 75 में संविधान को कुचला गया, उसका असर जनता पर है। सर, उस दौरान, आपातकाल के दौरान नसबंदी अभियान चलाया था कांग्रेस ने। लाखों लोगों की नसबंदी कराई गई। कई अभियान चलाए। दादागिरी थी, मनमानी थी, कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, मीडिया कुछ खिलाफ बोल नहीं सकता था, जुडिशरी में जा नहीं सकते थे। चाहे जो किया, जो मन में आए किया। और नसबंदी का भी इतना विवश स्वरूप था, लोगों को जबरन पकड़ पकड़ के
अविवाहितों का भी नसबंदी कर दी गई और दुराचार की सारी सीमाएं कांग्रेस उस समय लांघ चुकी थी। सर, मीडिया में भी सेंसरशिप लगा दी गई, अधिकारी बिठा दिए गए थे और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो आरएसएस का क्या अहम रोल रहा है इस आपातकाल के दौरान सर? देखिए, आरएसएस के भी हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि कांग्रेस का मुख्य एजेंडा तो आरएसएस को समाप्त करना ही था। लेकिन उसके बाद भी आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता जो इस देश के लिए समर्पित रहते हैं, उन लोगों ने एक आपातकाल के खिलाफ पूरे समय विभिन्न स्वरूपों में सत्याग्रह चलाकर देश में जन जागरण किया और इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि आपने देखा होगा कि 77 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का इंदिरा गांधी जी सहित सुपड़ा साफ हो गया। तो उस दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ और सर ने देखा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा आपातकाल को। सर, ऐसा कोई मूवमेंट आपको याद होगा कि एक सीख जो आप बताएंगे दर्शकों को कि आपातकाल के दौरान ये हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और आने वाले समय में दोबारा ऐसी घटनाक्रम ना हो? आपातकाल में जो हुआ वो तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अब आप समझिए, किसी को आपने अकारण जेल में रखा है, कारण नहीं बताया, उसके परिवार में किसी बड़े की मृत्यु हो जाती है, उसकी अंत्येष्टि में जाने तक के लिए पेरोल नहीं मिलता था। वो परिवारों को रोते हुए हमने देखा है, वो नहीं मिलता था। कमाने वाले मुखिया को आपने बंद कर दिया, भूखा मर रहा परिवार, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको तड़पते हुए हमने देखा है। तो बाकी अत्याचार तो ठीक है, लेकिन जो परिवार नष्ट किए हैं कांग्रेस ने, इस पाप से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती। तो आपातकाल पर बात करने के लिए हमारे साथ थे पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, जो आपातकाल में आंखों देखा हाल जो उन्होंने सहा है, उसके दर्द को सहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने चर्चा की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।